वेलकम फ्रेंड्स। तो सूर्य टिप्स में आपका स्वागत है। चलिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन बैंक की, जो हमारी क्वेश्चन बैंक है इसको सॉल्व कर रही थी। इसमें हमने बात की थी द्विघात समीकरण के बारे में। तो इसके कुछ क्वेश्चनों को हमने हल किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे लग गए थे, वो हमने लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे सॉल्व हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपकी क्वेश्चन बैंक है उसमें दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसके मूल क्या हैं? ऑप्शन दिए हैं अलग अलग, तो हम तो निकालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हल, वही अपनी प्यारी सी भाषा, और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के द्वारा। जो गुणनखंड की विधि से सॉल्व करते हैं इसको, उसको इस हिसाब से करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम करते हैं इसका इसमें गुणा। तो ये हो जाता है 10x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर। तो ये हो गया 10x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इसमें गुणा किया x में, x स्क्वायर में, तो ये हो गया 10x स्क्वायर। माइनस का है तो माइनस का रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है। अब यहाँ पे माइनस का 3x है तो हमें माइनस का 3x लाना है, बीच में हमें लाना होता है। और ये इन दोनों का ऐसा गुणा करें कि बीच का अंतर जो आ रहा है वो आ जाए 3x। तो 10 के ऐसे गुणनखंड 2 होते हैं, 10 के गुणनखंड करते हैं तो हम 10 के अलग गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1, तो 2 और 5 मिलते हैं, 2 गुणा 5। अगर 2 का गुणा 5 में किया जाए या 5 का गुणा 2 में किया जाए तो क्या आ जाएगा? 10 प्राप्त हो जाता है। 2 5 10, तो 10 हो गया। अब हमें क्या करना है? 10 तो गुणा करने पर कितना आ जाए 10, और जोड़ने और घटाने पे आ जाए माइनस का 3x। तो यहाँ पे माइनस का हम 5x ले लेंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और x का गुणा x में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकल गए। तो 5x और 2x, यानी कि अगर हम 5x में से माइनस किए हैं, 2x को घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें? माइनस की 3x मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? माइनस की 3x। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है, तो माइनस का 3x की जगह पे हम लिख देंगे इसको 5x। ठीक है, 5x प्लस के 2x, इसको हमने बढ़ा के लिख दिया है, क्योंकि 3x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको x ना करते इसको हम कोष्टक में लिख के बता दें आपको, देखो ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि माइनस का 3 है तो माइनस का 3 को हम क्या लिख सकते हैं कोष्टक में, इसको हम कोष्टक में लिख लें माइनस का 3। तो 3 को हम लिख सकते हैं माइनस का 5 और प्लस का 2, और गुणा है किसका? x का। ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको, इसलिए हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा ही लिख के दे रहे हैं माइनस का 5x, क्योंकि माइनस का ले आना है तो माइनस का 5x बढ़ा लेना पड़ेगा माइनस का, तो प्लस का लेंगे 2x। तो 2x कम हो जाएगा, 2x चला जाएगा किसमें से? 5x में से, तो कितना बचेगा? माइनस का 3x बचेगा, और माइनस का 10 है बराबर 0। गुणा करने पर अगर 2 का और 5 को गुणा करेंगे तो 2 5 कितना आएगा? 10। गुणा करने पर आता है 10, और जोड़ने और घटाने पर कितना आ रहा है? माइनस का 3x आना चाहिए। ये गुणनखंड विधि इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। तो जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए माइनस का जो 3x है वो आना चाहिए, और गुणा करने पे आना चाहिए माइनस का 10। तो 5 दूनी 10 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, 2 स्टेप बनाएंगे, इसको अलग और ये प्लस का यहाँ से इसको अलग अलग बना लेंगे, 2 भागों में डब्बों में बांट लेते हैं। गुणनखंड विधि बता रहे हैं। तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में मिल क्या रहा है, मैच क्या कर रहा है। तो इसमें x है, इसमें 2x, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणा x, तभी तो बनता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, x गुणा x करके, तो ये हो जाएगा आपका x तो इसमें है ही, ये इसमें 2x है, और एक x इसके पास है, इसके पास 5 है, लेकिन इसके पास 5 है नहीं, तो कॉमन 5 नहीं ले सकते हम, केवल x को हमने कॉमन लिया। तो x को इसमें से भाग देंगे तो क्या बचेगा? x बचा, माइनस का चिन्ह तो माइनस का 5 बचा, क्योंकि ये वाला x गायब हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन ले लिया हमने, बाहर ले लिया। अब इन दोनों में देखेंगे तो प्लस का 2 है, 2 इसके पास भी है, 2 10 के पास भी होता है, तो 2 कॉमन लेंगे। तो देखो पहले लिया कैसे जाता है कॉमन, तो 2 यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 2 5 10, 5 बार जाएगा तो 5 आ जाएगा, बराबर 0 चल ही रहा है।
अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो ये पूरा समीकरण हम एक बार में देखेंगे तो x-5 है और x-5 ये मिल रहा है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x-5, ठीक है। ये बचा यहाँ पे x, तो इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x ये बचा है और ये बचा है +2, ये +2 बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इन दोनों को अलग अलग करके 0 लिख देंगे, जैसे x-5 बराबर 0 लिख देंगे और x+2 बराबर 0 लिख देंगे। अब ये 5 उस साइड जाएगा, x बराबर हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा +5, यही हमारा x समान निकल आया, ये मूल है। और ये जाएगा इधर 2 जाएगा उस साइड तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो हमारे x के जो मूल आए हैं वो x बराबर है, एक तो 5 है और x बराबर -2, तो ये दोनों हमारे इसके मूल हैं, ठीक है। समीकरण के यहाँ पे क्या है, मूल है, तो ये है। तो द्विघात समीकरण को हमने इसमें बिल्कुल बेसिक स्टेप से यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, इसको बोलेंगे गुणनखंड विधि से इसको हमने हल किया है। तो यहाँ पे है 10, सबसे पहले था 10 का हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि बीच का अंतर कितना आ जाए, 3x आ जाए, तो 2 पंच 10 और 5 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 3, ऐसे करना है। अब एक आध दो सवाल और लगाएंगे आगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे मूल बताना होता है आपको क्वेश्चन बैंक में, तो ये क्वेश्चन आपको रख लेना, चाहे समझ लेना है, कैसे भी करके इसको हल करना है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको जरूर करने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक सवाल और दे दिया है, ये प्रश्न नंबर 8 है, 8 के नीचे ही यहाँ पे प्रश्न करके दे दिया है, समीकरण x² - के 2x + के 1 बराबर 0, इसके मूल क्या होंगे। चलिए इसको भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं या हल कर लेते हैं, कैसे हल होगा। तो देखिए सबसे पहले सवाल दिया है 8 के बाद समीकरण लिखा है, समीकरण, ठीक है। समीकरण है x² माइनस के है 2x, माइनस का कितना है 2x और प्लस का 1 है बराबर 0 है। ये सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखिए अब हम एक के यहाँ पे गुणा करेंगे एक में, तो ये हो जाएगा 1x² यानी कि x² ही कहेंगे, ठीक है। तो x² यानी कि गुणा करने पे क्या आ जाए x² आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 2x आ जाए। तो यहाँ पर हम 2 की जगह पे लिख सकते हैं x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर 0। हम x माइनस के लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम माइनस के x लिखेंगे, माइनस के x जोड़ के क्या आ जाएंगे, माइनस के 2x बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं। माइनस के x जोड़ के क्या बनेंगे, माइनस के 2x बन जाएगा। मतलब किसी के पास रुपए उधार है तो उधार और कर दो तो माइनस के हो जाएंगे, लेकिन और ज्यादा उधार हो जाएंगे, 20 रुपए उधार हो जाएंगे, 10 होंगे उधार पहले, तो 10 और कर दोगे तो 20 हो जाएंगे उधार, तो लेकिन रहेंगे तो उधार ही, जमा तो हो नहीं जाएंगे। तो माइनस का x और माइनस का x जुड़ जाएगा तो क्या होगा, माइनस के ही 2x हो जाएंगे। तो ऊपर गुणा करने पे कितना आ जाएगा, एक का x² में x का x में गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा। x का गुणा अगर हम करेंगे x में तो ये हो जाएगा आपका x²। तो मतलब गुणा करने पे क्या आ जाए, एक हम एक करेंगे तो वही आ रहा है गुणा करने पर। अगर एक का एक, अगर यहाँ पे एक मानो यहाँ पर भी एक मानो, एक हम एक और एक 2, तो इस प्रकार से बनेगा गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 स्टेप में इसको बना लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, 2 स्टेप में देखते हैं। तो x इसके पास भी है तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा फिर x, क्योंकि 2x थी और इसके पास कुछ भी नहीं बचा, माइनस का 1 बचा, क्योंकि x का x में भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो इसलिए 1 बचेगा। माइनस का यहाँ पे अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे सोच रहेंगे, तो इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लो, माइनस का चिन्ह पहले, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का x था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो पूरे में ये x - 1 कॉमन है, तो इसको हम ले लेंगे x - 1 कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये x - 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों एक से ही है तो किसी एक का निकाल लो, x - 1 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0 रख देंगे, दोनों को अलग अलग करके, इनको इसको अलग करके। तो x बराबर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। तो x बराबर जो x के मूल आए हैं आपके वो 1,1 ही आए हैं, मतलब दोनों मूल जो है वो 1 और 1 ही है। तो इसका आंसर जो होगा वहां पे a पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए हमारा अगला टॉपिक है, उसमें ये अगली वीडियो में बात करेंगे। ये छोटा सा वीडियो था, 2-3 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं। टाइम होता तो इसको भी मैं सॉल्व कर देता, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो मूलों का गुणनफल अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, इसको बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि एक द्विघात समीकरण है,
इसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल 7 है और 12 है, मतलब योगफल है 7 और गुणनफल है 12। ठीक है, तो समीकरण याद करना है। चलिए थोड़ा हम बता देते हैं, हल्का फुल्का समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद हम लगाएंगे इसको अगली क्लास में, लेकिन इससे बेशक आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा कि मूलों के गुणनफल क्या होते हैं और योगफल क्या होते हैं, कुछ समझ लेंगे तो आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है। तो यहाँ पे कहा है, देखो सबसे पहले ये समझो कि मूल होते हैं, तो मूलों का योगफल क्या होता है, ठीक है, योगफल, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लो मूलों का योगफल क्या होता है। तो मूल क्या होते हैं, अभी जैसे एक समीकरण दिया था, ऊपर एक समीकरण था x² माइनस के 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो यही समीकरण है। इसी से समझ लेते हैं कि इसमें मूलों का योगफल क्या है और मूलों का गुणनफल क्या है। तो योगफल जो बीच में आपको दिया रहता है ये है, ये 2, तो 2 क्या है, माइनस का 2, ये मूलों का क्या है, ये योगफल होता है। क्या होता है, योगफल। अगर बेसिक से तरीके से बताएं तो ये होता है योगफल, लेकिन और भी तरीका है और अच्छे से बताने का। और ये होता है जो एक दिया है लास्ट में, और इसके में जो गुणा होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है हमें, यानी कि a इंटू सी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका मूलों का गुणनफल। गुणनफल इनका जो लास्ट में प्राप्त होता है, यानी कि एक और इसका गुणा करेंगे तो जो भी प्राप्त होगा वो गुणनफल होगा मूलों का। मूल तो वही थे। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक है, इसका मूल 1 आया था, और 1 गुणा 1 तो क्या आया था, वही मूलों का गुणनफल 1, तो हमने यहाँ पे रख दिया था। इसके बाद मूलों का योगफल क्या आया था, मूलों का योगफल 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन बस इसका विपरीत चिन्ह, यहाँ पे जो चिन्ह होता है इसका विपरीत चिन्ह रखना पड़ेगा मूलों के योगफल में, बस इतना आ जाएगा समझ में योगफल में। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया है सवाल में, तो उसका विपरीत चिन्ह रख देंगे समीकरण बनाएंगे तो। जैसे देखो कोई समीकरण यहाँ पे कहा है, इन्होंने कहा एक समीकरण है जिसके मूलों का योगफल क्रमशः, योगफल है 7 तो क्रमशः का मतलब होता है, और गुणनफल है 12, मतलब गुणा करने पे क्या आएगा, 12 आएगा। तो हम एक बेसिक से समीकरण बनाते हैं, x² प्लस माइनस का कुछ भी होगा, फिर x होगा, तो उसमें कुछ इसका मान होगा, तो गुणनफल तो वही होगा 12, गुणनफल क्या होगा 12 होगा लास्ट पे। चलो हम 12 रख देते हैं, ठीक है, लास्ट पे 12 आएगा गुणनफल में, तो प्लस का चिन्ह रख देंगे क्योंकि प्लस का 12 आएगा। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, योगफल जो है वो 7 आना चाहिए, तो योगफल 7 है तो मतलब माइनस का 7x क्या है, माइनस का, प्लस का 7 दिया होता है तो हम यहाँ पे माइनस का 7x कर देते। अब देखो अभी ये बन रहा है कुछ कॉमन लेने के लिए, ये समीकरण, ये इस प्रकार से समीकरण बनेगा। तो ये समीकरण बनाना है हमको इनके मूलों के योगफल से और मूलों के गुणनफल से। तो ये तुम्हारा समीकरण बन के तैयार हो गया, बस इतना सा ही करना था। यहाँ पे ये समीकरण हो गया, मतलब कि जहाँ पे कहा गया योगफल, योगफल का 7 है तो 7 का उल्टा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7, और मूलों का गुणनफल तो यही होता है 12, लास्ट में दिया होता है। बस ये तुम्हारा समीकरण बन गया, x² माइनस के 7x प्लस के 12। इसमें कुछ था ही नहीं कुछ करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 था, ये सॉल्व हो गया। मूलों का गुणनफल हमने बताया, गुणनफल क्या होता है, जो लास्ट पे दिया होता है, ये वाली संख्या लास्ट पे दी है, ये गुणनफल है, और मूलों का जो योगफल है वो है बीच का अंतर जो होता है वो योगफल होता है, माइनस के 7x। तो जो योगफल दिया उसका विपरीत चिन्ह रख देना है। इसके बारे में भी हम अच्छे से कल डिस्कशन करेंगे, आज वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।